हेलो दोस्तों, हमारे जियोग्राफी ऑप्शनल एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस क्वेश्चन सीरीज में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो यूपीएससी, नेट, जेआरएफ एंड अदर स्टेट पीसीएस परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो चलिए पहले सेट के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है ये टोम्बोलो के बारे में है। आपसे ये पूछा गया है कि टोम्बोलो कौन सा रूप है। तो अपच्य स्वरूप है, अपर्दनात्मक स्वरूप है, निक्षेपात्मक स्वरूप है, अवशिष्ट स्वरूप है। देखिए टोम्बोलो क्या होता है, एक कनेक्टिंग बार ही होता है। ठीक है, ये संयोजक रोधिका होती है। आपने पढ़ा होगा लैगून झीलों के बारे में। इसमें खास संरचना क्या होता है, मतलब अगर कोई खास संरचना जो है मेन आइलैंड को आइलैंड से जोड़ने लगे तो उसे हम टोम्बोलो बोलते हैं। यहाँ आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, ये जो आपका टोम्बोलो यहाँ पर है, ये मेन आइलैंड से देखिए आइलैंड को जोड़ता हुआ एक रास्ता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये अवशिष्ट स्वरूप है। देखिए अगर इस आंसर में अवशिष्ट नहीं दिया होता तो आप थर्ड ऑप्शन टिक कर सकते थे। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में पूछा हुआ है। देखिए जो हमारा पृथ्वी है उसकी आयु करीब 4.6 अरब वर्ष है। तो इसमें जो बड़ी घटना इसके भूगर्भिक इतिहास में घटी थी उसके आधार पे इसे कुछ निश्चित कालखंडों में बांटा गया है। अगर जो सबसे बड़े कालखंड है जिसमें ये बांटा गया है इसे कल्प बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्री पैलियोजोइक ईरा, पैलियोजोइक ईरा, मेसोजोइक, सेनोजोइक, ये जो है आपके 5 बड़े कालखंड है जिसे कल्प कहते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, कल्प होगा। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है संप्राय मैदान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। देखिए जो संप्राय मैदान होते हैं क्या होता है, अपर्दन से प्राप्त सबसे निम्न भूमि होती है। निम्न भूमि इन द सेंस कि मतलब एकदम सपाट नहीं होती है, थोड़ी ढाल युक्त ही होती है। आपने नदी अपर्दन चक्र पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है कि नदी जो है अपने पहाड़ों को अपने आधार तल प्राप्त करने तक अपर्दित करती रहती है। तो उस कंडीशन में हमें संप्राय मैदान प्राप्त होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था विलियम मॉरिस डेविस ने दिया था। तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। ये जो संप्राय मैदान होता है आइडियल रूप में तो कहीं ही नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि देखिए इसमें जो है कुछ न कुछ भाग जो है उत्थित रहते हैं। इसमें कुछ और चट्टान भी होते हैं जो कठोर होते हैं, जो अपर्दित नहीं हो पाते हैं। तो ये जो उठे हुए संरचना होते हैं उसे मोनार्ड नाक भी कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल कुछ देखना चाहें, आइडियल रूप में तो नहीं मिलेगा बट फिर भी अगर हम देखना चाहें कि हाँ संप्राय मैदान कहाँ है, तो जो फ्रांस का मध्यवर्ती उच्च भूमि है वहाँ देखा जा सकता है, या भारत में छोटा नागपुर का पठार होता है, वहाँ पे कुछ ऐसे जगह है जहाँ जिसे संप्राय मैदान के रूप में लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो कौन सी स्थलाकृति घोल रंध्र नहीं है। इस पे देखिए युवाला दिया है, डोलाइन दिया है, लिवनो दिया है, टेरा रोसा। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ये टेरा रोसा होगा, क्योंकि ये जो टेरा रोसा होती है ये एक मृदा होती है, ये कोई सिंक होल नहीं होती है। और बाकी के तीनों ऑप्शन आपके सिंक होल है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, ये जो डोलाइन है ये देखिए फर्स्ट कंडीशन में आपकी इस तरह से होते हैं, सिंको होल टाइप का ये क्रिएट करते हैं। ये जो लास्ट देखिए फिगर है आपका ये सिंक होल है जो केव से छत जा कर के उसके मिल जाती है और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये आपका सिंक होल होता है। और जो युवाला है आपका ये देखिए घोल रंध्र, ये देखिए सिंक होल होते हैं। सिंक होल जनरली कहाँ बनते हैं, ये कार्स्ट प्रदेशों में बनते हैं। कार्स्ट प्रदेश क्या होता है, और ये देखिए चूना पत्थर और जो डोलामाइट चट्टान होते हैं उन क्षेत्रों में जो है अंडरग्राउंड वाटर की वजह से, घुलने की वजह से जो स्थलाकृति बनती है उसे सिंक होल कहते हैं। तो जनरली ये क्या होता है, छोटे छोटे गोले ही होते हैं जो ऊपर से तो वृत्ताकार होते हैं, बट निचले भाग में अगर आप यहाँ देखेंगे फिगर में तो देखिए ये निचले भाग में जो है आपके कीप नुमा है।
ठीक है, और ऊपर से वृत्ताकार है, तो ये सिंक होल्स हैं। और यही सिंक होल्स जब थोड़ा बड़ा रूप ले लेते हैं, मतलब ये आपस में मिलने लगते हैं, अंडरग्राउंड वाटर से ये घुलते रहते हैं धीरे धीरे, फिर उसके बाद ये बड़ा रूप जब हो जाता है इसका, तो इसको युवालास कहते हैं। ये देखिए युवालास आपका ये है, ठीक है। इस तरह से युवाला आपका बनता है। और फिर उसके बाद फर्दर जब ये आपस में संरचनाएं और मिल करके थोड़ी और बड़ी हो जाती है, तो इसको पोल्जे बोलते हैं। जो आपका लिवनो है, ये पोल्जे का ही एक फॉर्म है, सिंक होल्स इसको कहते हैं। बट टेरा रोसा है, ये लाल मृदा है जो कास्ट प्रदेशों में ही बनती है। वो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा ये थर्ड होगा, ज्वालामुखी होगा। क्योंकि जो ज्वालामुखी होती है उससे निकलने वाली जो मैग्मा होती है वो पृथ्वी के अंदर की जानकारी हमें बताती है। भारत में डाइक बहुतायत संख्या में पाई जाती है। देखिए डाइक क्या होती है, ये ज्वालामुखी के माध्यम से ही बनी एक संरचना होती है। बट ये क्या होता है आपका, ये देखिए इस पिक्चर में आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। इसमें क्या होता है कि जो लावा होता है, देखिए इस तरह से ये जो ब्लैक पोर्शन है आपका निचले हिस्से में, यहाँ से ये लावा देखिए उठना शुरू हुआ है। और ये मेन जो है लाइन होती है जो ज्वालामुखी का निर्माण करती है, उसमें न जाकर के लावा जो है आपके मृदा के स्तरों में साइड में जाकर ट्रैप होने लगती है। तो ये जो ट्रैप होने लगती है तो उसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है कि वो मृदा के स्तरों के लंबवत बनता है, एकदम तो नहीं बट लगभग लंबवत बनता है, जिससे ये एक दीवार जैसी आकृति शो होती है। जब ये मृदा जो है अपर्दन के बाद ये हट जाता है, तब बाद में ये एक दीवार जैसा शो होने लगता है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हमें भारत में कहाँ देखने को मिलता है, ये पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये पश्चिमी महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, भू आकृतियों के विकास में जनिक विधि किसे महत्वपूर्ण मानती है। देखिए जो भू आकृतियाँ हैं इनके अध्ययन में हम जनरली क्या है 3 अप्रोच लेके चलते हैं। आपका जो पहला अप्रोच है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, दूसरा जेनेटिक कॉन्सेप्ट है, तीसरा इरोजनल कॉन्सेप्ट। तो जो जेनेटिक, इसमें हमसे जनिक विधि पूछा गया है। तो जेनेटिक जो है उसका ये मानना है कि जो विश्व में जलवायु है वो अलग अलग होने के कारण अलग अलग प्रक्रम जो है प्रोसेस एक्टिव है। ये इन अलग अलग प्रोसेस के कारण जो है अलग अलग स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में जो आपका हम प्रोसेस को इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा, प्रक्रम को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं इस मेथड में। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला ऑप्शन है, दुर्बलता मंडल का विस्तार लगभग 200 किलोमीटर तक पाया जाता है, जबकि स्थल मंडल का विस्तार 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। देखिए ये गलत है, ये एक्सचेंज दिया हुआ है। आपका जो एस्थेनोस्फीयर होता है वो करीब 400 किलोमीटर तक की गहराई तक पाया जाता है, जबकि लिथोस्फीयर जो है आपका 200 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो ये एक्सचेंज कर दिया है। आपका अगला ऑप्शन है, बाह्य क्रोट तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोट ठोस अवस्था में है। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये राइट ऑप्शन है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा केवल 2 होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका ड्रमलिन के बारे में है। ड्रमलिन के निर्माण में शामिल कारक है कि जो ड्रमलिन होता है ये कटक नुमा स्थलाकृति होता है। ये आपका हिमानीकृत क्षेत्रों में पाया जाता है, करीब 1 किलोमीटर लंबा होता है। और इसका जो फेस साइड होता है वो 30 मीटर तक ऊंचा हो लगभग पाया जाता है, और फेस साइड को स्टॉस बोलते हैं। जो आपका राइट ऑप्शन होगा ये होगा, इसमें जो शामिल कारक है हिमनदी होगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सागरीय अधस्थल विस्तार की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। ये देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में पूछा है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है हैरियस ने दिया था। आपका राइट ऑप्शन सेकंड है। अगला क्वेश्चन है आपका पेट्रोलॉजी है। देखिए पेट्रोलॉजी क्या होता है, इसमें आपको पढ़ने से लग सकता है कि एक बार पेट्रोलियम पदार्थ का अध्ययन हो सकता है,
या फिर खनिज का भी लग सकता है, बट एक्चुअली में इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन है। तो मतलब सेल कौन से खनिज से बनी है, इसमें खनिजों का अध्ययन तो होता है बट सेलों के संदर्भ में, चट्टानों के संदर्भ में। तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। क्वार्टज के बारे में, क्वार्टज खनिज के लिए सही कथन को खोजना है। तो पहला आपका ऑप्शन है यह जल में घुलनशील है। देखिए ये गलत है, क्योंकि क्वार्टज जो है जल में अघुलनशील होता है। आपका जो दूसरा ऑप्शन है ग्रेनाइट का महत्वपूर्ण घटक है, ये सही है। तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो सिलिका पाया जाता है, इसमें सिलिका पाया जाता है, तो ये भी सही है आपका। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो गोखुर झील के बारे में है। देखिए ये जो गोखुर झील है ये एक नदी विसर्ग की घटना है। जो नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, तो ये मतलब अपने अवसादों के कारण प्लस उनका जो स्पीड है थोड़ा कम हो जाता है, तो उससे वो टेढ़े मेढ़े रास्तों को फॉलो करने लगती हैं। तो जो विसर्ग चैनल है उसमें एक अवतल और उत्तल फेस डेवलप हो जाता है। तो उसमें जो अवतल फेस होता है वहाँ से मृदा का वहाँ से जो है क्षरण होने लगता है, अपरदन होता है, और जो आपका उत्तल फेस है उसमें जो है मृदा निक्षेपित होने लगती है। तो इस तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है और एक टाइम आता है कि वापस वो जो चैनल है विसर्ग है वो उस मार्ग को त्याग करके जो नदी है एकदम सीधी चलने लगती है। तो जो छोड़ा हुआ भाग होता है, जो अवशिष्ट भाग जिस मार्ग को त्याग देती है, वही आपका गोखुर झील होता है। यहाँ पर देखिए आपका जो आपके अवतल फेस से मृदा का कटाव हो रहा है और उत्तल फेस में जाकर के डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो यही बाद में जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक बार सीधी हो जाएगी। तो जब सीधी हो जाती है तो ये गोखुर झील का निर्माण होता है। तो आपका जो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा नदी विसर्ग की घटना, आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन है आपका नार्वे तट उदाहरण है। तो आपका जो इसमें राइट ऑप्शन होगा फियोर्ड तट है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ग्लेशियर स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि जो पार्सली जो वहाँ की ज़मीन होती है ग्लेशियर्स के पास की, वो नीचे धंस जाती है, जिससे ये खड़ी दीवार के, और वहाँ पे जो समुद्र का जल है जब वो ज़मीन धंस जाती है तो वहाँ पे आ जाता है। तो पार्सली देखने पे आपको समझ में आएगा कि ये खड़ी दीवार जैसी खड़ी है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा ये नॉर्वे में मिलता है, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो फियोर्ड तट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विवर्तनिक प्लेटों के संदर्भ में असत्य कथन छांटना है। नजका प्लेट दक्षिण अमेरिकी व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है। ये आपका राइट ऑप्शन है। नजका प्लेट बिल्कुल आपका दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच होता है। आपका दूसरा ऑप्शन कैरोलिन प्लेट फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच पाई जाती है, ये भी सही ऑप्शन है। आपका जो थर्ड ऑप्शन है प्रशांत प्लेट मुख्यतः महाद्वीपीय है, जबकि यूरेशियन प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, ये गलत ऑप्शन है आपका। क्योंकि प्रशांत प्लेट जो है आप अगर देखेंगे भी तो आपको ध्यान होगा कि वो ज़्यादातर भाग उसका सागरों में है, तो वो महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट जो है वो महाद्वीपीय प्लेट है। तो आपका जो असत्य कथन है ये थर्ड होगा। अगला ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है।